जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज मैथ्स की वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं समय और दूरी को कुछ क्वेश्चन मैंने यहां पे रखे हैं और वो क्वेश्चन रखे हैं मैंने जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं, नॉर्मल बिल्कुल नहीं होते हैं वो क्वेश्चन, और इतने हार्ड लेवल के भी नहीं होते हैं। लेकिन जो मैं इन क्वेश्चनों को आप अगर यदि सॉल्यूशन आप बुकों में देखोगे तो बहुत लेंथी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहता हूँ और वो बहुत ही बेस्ट यूनिक होगा। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं देखने को यदि मिलते हैं तो आप इस क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में, यानी कि 10 से 15 सेकंडों में आप इनको कर पाओगे। लेकिन उसके लिए अभी मैं आपको इन क्वेश्चनों को समझा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बेसिक बातें आपको समझनी होंगी। जैसे कि मैं बेसिक बातें क्या बताऊँगा, आपको बेसिक बातें बताने की ये कोशिश करूँगा कि आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यदि कोई स्पीड होती है, क्या होती है, स्पीड होती है, तो स्पीड होती है, तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं स्पीड की। किसकी? स्पीड की। यदि अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो स्पीड यहाँ पे मैं पेन की मोटाई को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पेन की मोटाई को मैं बढ़ा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं स्पीड। यदि आपकी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बढ़ती है, स्पीड यदि किसी ऑब्जेक्ट की अगर बढ़ती है तो वो क्या होगा, स्पीड यदि बढ़ती है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, कम। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर मान के चलते हैं यहाँ पर कि अगर टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस उसकी है 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड में मान के चलता हूँ कि उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसको 20 किलोमीटर पर आवर से अगर चलेंगे तो 100 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में कर लेंगे, तो हम बोलेंगे 5 घंटे में कर लेंगे। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ यहाँ पर कि स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं अब बात कर रहा हूँ कि मेरी स्पीड अब क्या होगी, 25 किलोमीटर पर आवर होगी। अब टाइम कितना लग जाएगा, 100 किलोमीटर की दूरी में 4 आवर से लग जाएंगे। यानी कि आप देखो ध्यानपूर्वक कि आपने स्पीड को जैसे ही क्या किया, बढ़ाया, तो टाइम घट गया। यहाँ पे क्या हो गया, टाइम घट गया। यहाँ पे टाइम घट गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जैसे स्पीड बढ़ेगी तो आपका टाइम भी कम हो जाएगा, अगर स्पीड घटती है तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड घटती है तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, लेकिन स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। ये आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक आवश्यकता है। जो मैं आपको यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ उसमें थोड़ी सी एक बात जान लो कि आपकी यहाँ कुछ स्पीड होगी, यहाँ कुछ टाइम होगा। यहाँ S1 होगा टाइम, यहाँ S1 क्या होगी, आपकी स्पीड होगी, तो यहाँ T2 टाइम 1 क्या होगा, T1 टाइम होगा। क्या होगा, T1 टाइम होगा। अगर S2 होगी आपकी स्पीड तो T2 क्या होगा, यहाँ पे टाइम होगा। तो आप जब H1 का इंटू T1 में कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगी। अगर H2 का इंटू आप किस में कर देते हो, T1 में कर देते हो, तो भी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं इस S2 का जो टाइम होगा T1 होगा और S1 का टाइम होगा T2 होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि S1 स्पीड से यदि चलता है तो T2 टाइम उसको लगेगा। यदि S2 की स्पीड से चलता है तो T1 उसको टाइम लगेगा। S2 का इंटू यदि आप किस में कर देते हो, T1 में कर देते हो, तो भी आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। या H1 की आप इंटू T2 में कर दोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही बेसिक था इस क्वेश्चन का, और आप इन क्वेश्चनों को अब चुटकियों में कर दोगे।
चुटकियों का मतलब क्या है, 10 से 15 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से कर पाओगे। लेकिन आपकी थोड़ी सी बेसिक समझ जो नींव आपकी होती है वो कंप्लीट होना चाहिए। भाई ऐसे तो बेसिक बताने वाले बहुत सारे टीचर मिलेंगे आपको और बहुत सारी बुकों में आपको डिटेल में आपको मिलेगा, लेकिन मैं इन क्वेश्चनों का क्या सिखा रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट। यदि मैं कभी भी मैथमेटिक्स की वीडियो लेके आऊँगा तो समझ लेना कि उसमें मेरे जो सॉल्यूशन होंगे बहुत ही यूनिक होने वाले हैं। आप देखने के लिए जब आप देखोगे इन वीडियो को आपको भी लगेगा वास्तविकता में क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट है, और वास्तविकता में क्या जो आपने सॉल्यूशन दिया है वो बहुत ही बेस्ट है। चलो आप इस मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका स्नेह और प्यार ऐसा ही बना रहे मुझ पे, ताकि आपका स्नेह और प्यार मुझ पे बना रहेगा तो मेरे को क्या होगा, मोटिवेशन फील होगा, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी में मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं एक कार है, एक कार 840 की स्पीड से चलती है, 840 किलोमीटर की दूरी ये हो भाई, उसको एक कार को चलना है 840 किलोमीटर की दूरी। कितनी दूरी चलनी है, 840 किलोमीटर की दूरी चलनी है। किसको चलनी है, कार को चलनी है। यदि वह निश्चित समान चाल से तय करे, ये जो 840 की दूरी अगर एक निश्चित चाल से तय करती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे, अपनी चाल को बढ़ा दे, तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये फील होना चाहिए कि इसने स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा। तो कितना टाइम कम लग रहा है इसको, 2 घंटे कम लग रहा है इसको। कितने घंटे कम लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहा है इसको। तो ध्यान रखना इस बात को। तो कितने घंटे कम लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहा है। कितनी स्पीड बढ़ाने से, 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने से। डिस्टेंस कितनी कवर करना है, 840 की डिस्टेंस कवर करना है। तो हम समझते हैं इसको, जैसे कि उसने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। और डिस्टेंस कितनी चलना है हमें, डिस्टेंस हमें चलना है कितनी, तो हमारी डिस्टेंस कितनी है, 840 है। तो हमें अच्छे से पता है कि स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है। तो हम बात करते हैं स्पीड कितनी बढ़ रही थी, 10 किलोमीटर। स्पीड कितनी बढ़ रही थी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना कम लग रहा था, 2 आवर्स। हाँ या ना। अब आपको ये करना है कि इसका और इसका इनटू करने पर, यानी कि इस स्पीड का और इस स्पीड का इनटू करने पर क्या आना चाहिए, 840 आना चाहिए। तब तक हम इस 10 का मल्टीपल लेते रहेंगे और इस टाइम का भी मल्टीपल, 2 का मल्टीपल लेते रहेंगे। कब तक लेते रहेंगे, जब तक हमारा ये जो क्रॉस में क्या ना आ जाए, मल्टीपल में 840 आ जाए तब तक। तो 840 आएगा, वहीं से हम छोड़ देंगे, क्रॉस में मल्टीपल 840 आना चाहिए। तो हम और आगे पेज पे समझते हैं। ये स्पीड है और ये टाइम है। 10 स्पीड बढ़ेगी, 10 स्पीड बढ़ी और टाइम कितना घटा, 2। तो हम बात करते हैं और आगे कितना लाना है, 840 लाना है। कितना लाना है, 840 लाना है। तो हम आगे बात करते हैं। 840 लाते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे 840 ऐसे तो इनटू में आएंगे नहीं 10 का, तो लगभग 40 या 50 या 60 के समथिंग चलते। तो 10 का मैं डायरेक्ट कितना गुना कर रहा हूँ, 5 गुना करके चेक कर रहा हूँ। तो 10 पंजे 50 और 2 पंजे 10 आवर्स। तो हाँ या ना। तो अभी आप देख सकते हो, तो 10 मैंने कितने 10 पंजे 50 कर दिए। अब मैं 10 छंगे कितना करूँगा, 60 करूँगा। और यहाँ 2 छंगे कितने करूँगा, मैं 12 करूँगा। कितना करूँगा, 12 करूँगा। और हम देख लेते हैं, तो और 10 7 70 करता हूँ मैं, और यहाँ पे 2 7 14 करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि 12 सतह की 84 होते हैं और 14 छंग की 84 होते हैं। 14 छंग की 84 होते हैं और 12 सतह की 84 होते हैं। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे 12 सतह की कितने होते हैं, 84 होते हैं। 12 सतह की कितने होते हैं, 84 होते हैं। और यहाँ पे 14 छंग के कितने होते हैं, 84। यानी कि जब आप 70 का इंटू 12 में करोगे तो कितना आएगा, 840। जब 60 का इंटू 14 में करोगे तो कितना आएगा, 840। इसका मतलब मुझे पता चल चुका है कि जो मेरी वास्तविकता में ओरिजिनल जो स्पीड थी वो कितनी थी, 60, और बड़ी कितनी थी, 10। तो देखो 10 बढ़ गई क्या, बिल्कुल बढ़ गई। अगर 60 स्पीड थी तो मुझे टाइम कितना लग रहा था वास्तविकता में, 14 घंटे। तो आप देख सकते हो मुझे इसके
क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो कि 14 में से कितने गए, 2 गए, तो कितने बचे 12। तो आप देख सकते हो 2 घंटे कम भी हो गए और यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड भी बढ़ गई। इसका मतलब मेरी जो रियल स्पीड होगी वो कितनी होगी, 60। कितनी होगी, 60। तो मेरा जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। तो यहाँ पे 60 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे 60 ऑप्शन दिख रहा है आपका ये वाला। 60 ऑप्शन दिख रहा है आपका कौन सा वाला, ये वाला पहला। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा। आगे बात करते हैं। तो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ख़राब मौसम के कारण हवाई जहाज़ ने अपनी रफ्तार कितनी कम कर दी, यहाँ पे 300 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। कितनी कम कर दी, 300 किलोमीटर पर आवर कम कर दी इसने। तो यानी कि हम बता सकते हैं यहाँ पर कि हवाई जहाज़ की स्पीड कम हुई है, हवाई जहाज़ की स्पीड कम हुई है तो टाइम यहाँ बढ़ेगा। तो कितना बढ़ रहा है, 2 घंटे विलम्ब, यानी कि 2 घंटे देर से पहुंचता है। तो उसका हमें बताना है रियल टाइम, निर्धारित अवधि क्या थी। तो हमें रियल टाइम बताना है कि रियल टाइम वास्तविकता में क्या लगता है इसका। अगर वास्तविक चाल से चलता तो इसको कितना टाइम लगता। तो उसने कितने स्पीड कम की, 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी। तो कितना घंटा देर से पहुंच रहा है, कितना घंटा बढ़ गया है इसका, 2 घंटे बढ़ गए हैं। और कितने किलोमीटर की दूरी है, 1200 किलोमीटर की दूरी है। तो हम यहाँ पर पेज ले लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे स्पीड घटी, टाइम बढ़ा, स्पीड घटी, टाइम बढ़ा। तो स्पीड कितनी घटी, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटी। तो यहाँ पे टाइम कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो इसका मतलब हम स्पीड का भी मल्टीपल ले लेंगे, यानी कि 300 का मल्टीपल अगला क्या होगा, 600। और 2 का अगला मल्टीपल कौन सा होगा, 4। तो आप मुझे बताओ कितना लाना, हमें 1200 किलोमीटर लाना है। तो आप मुझे बताओ 6 का इंटू, यानी कि 600 का इंटू 2 में होगा तो 1200 आ जाएंगे क्या, बिल्कुल आ जाएंगे। और आप जब 300 का इंटू 4 में करोगे, 300 का इंटू 4 में करोगे तो क्या फिर भी 1200 आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे। यानी कि मेरी वास्तविकता में एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 600। कितना कम कर दिया मैंने, 300। कितना कम कर दिया, 300 कम कर दिया। तो टाइम 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि मैं चल रहा था तो मुझे 2 घंटे लग रहे थे। लेकिन मैंने जैसे ही स्पीड को 300 कम किया तो मेरे 2 घंटे यहाँ पे देखो बढ़ गए। यहाँ पे कितने घंटे बढ़ गए, 2 घंटे। तो मेरी जो वास्तविक स्पीड होगी, यानी क्वेश्चन की कार की जो वास्तविक स्पीड होगी वो कितनी होगी, 600 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वास्तविकता में जो टाइम कितना होगा, 2 घंटे। कितना होगा, 2 घंटे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर ये 2 घंटे, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6000 किलोमीटर की दूरी को हमें तय करना है। कितने किलोमीटर की दूरी है, 6000। कितने किलोमीटर की दूरी है, 6000। और एक वायुयान को मौसम ख़राब होने के कारण उसकी औसत गति कितनी कम हो गई, 400। कितनी कम हो गई, 400। यानी कि उसकी स्पीड कम हो गई, कितनी हो गई, 400। कितनी हो गई, 400 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता होगा कि टाइम क्या बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि उसका वास्तविक समय से वो लेट पहुंचेगा। आप तो कितना लेट पहुंच रहा है, 30 मिनट टाइम में वृद्धि हो गई, यानी कि 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो यानी कि 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे, 1/2 आवर से यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो क्या हो रहा है, 400 किलोमीटर की स्पीड अगर कम हो जाती है, प्रति घंटे कम हो जाती है, तो आधे घंटे क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। कितने किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस में, 6000 किलोमीटर डिस्टेंस में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्पीड कितनी जो है और टाइम, स्पीड हमारी 400 किलोमीटर कम हुई है। तो आप बताओ कि टाइम कितना बढ़ेगा। क्वेश्चन में ऐसा बोल के रखा है कि टाइम बढ़ेगा। टाइम कितना बढ़ेगा,
आधा घंटा, यानी कि 1/2 घंटे। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 6000 कवर करनी है। तो आप मुझे बताओ कि स्पीड और टाइम का इनटू करेंगे तो हम लगभग तब तो 6000 पे पहुँचेंगे, यानी कि हमारे पास स्पीड लगभग 2000 के समथिंग होना चाहिए और टाइम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तभी तो 2 × 6000 होते हैं, हाँ या ना? तो लगभग 3 के समथिंग तो हमारा टाइम होना चाहिए। और लगभग क्या होना चाहिए हमारा? ये स्पीड कितनी होनी चाहिए? 2000। तो 400 का इनटू में यदि 5 में कर देता हूँ तो मुझे मिल के जाते हैं 2000। और यदि 1/2 घंटे का इनटू भी मैं किस में कर देता हूँ? 5 में, तो कितने घंटे हो जाएंगे? 2.5 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे? 2.5 घंटे हो जाएंगे। यदि 2000 में मैं 400 और जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। यदि आपने देखो एक्चुअल स्पीड को जोड़ा क्या आपने 2000 में, इसीलिए ये इस टाइम में एक्चुअल टाइम जुड़ जाएगा, आधे घंटे और जुड़ जाएगा 2.5 घंटे में, तो कितना घंटे हो जाएंगे? 3 घंटे, 3 आवर्स हो जाएंगे। अब आप ध्यान से गौर से समझना कि 2000 का इनटू आप 3 आवर्स में करोगे तो कितनी डिस्टेंस आ गई? 6000। क्योंकि स्पीड इनटू टाइम ही क्या होता है? डिस्टेंस होती है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होती है। क्या होता है? डिस्टेंस होती है। तो ये स्पीड थी हमारी, ये स्पीड थी और ये टाइम था। तो 2000 का इनटू 3 में किया तो कितने होगा? 6000। जब 2400 का इनटू आप किस में करोगे? 2.5 घंटे में करोगे तो भी कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएंगे। इसका मतलब हमने टाइम स्पीड को कम किया था क्या? बिल्कुल किया था। इसका मतलब वास्तविकता में हमारी स्पीड कितनी थी? 2400। तो देखो 400 कम हुई क्या? बिल्कुल हो गई कम। तो जैसे 2400 हमारी क्या थी? स्पीड थी, तो हमारा वास्तविकता में जो टाइम कितना था? 2.5 घंटे। तो आप मुझे बताओ, देखो स्पीड को कम कर दिया तो 2.5 घंटे से 3 घंटे हो गए, यानी कि आधा घंटा वास्तविकता में बढ़ गया। क्या? वास्तविकता में बढ़ गया। तो जब हम एक्चुअल स्पीड से चलते हैं तो हमें टाइम लगता है 2.5 घंटे। तो हमारा जो वास्तविकता में आंसर होगा वो कितना होगा? 2.5 घंटे होगा। वास्तविकता में जो स्पीड कितना होगा, हमारा टाइम क्या होगा? 2.5 घंटे। तो ये जो आपका टाइम दिख रहा है यहाँ पर 2.5 घंटे, क्या दिख रहा है? 2.5 घंटे। तो हमारा बी नंबर का आंसर, दूसरा नंबर का आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं, आगे हम क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। तो आगे जब हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो देख सकते हो चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? तो यदि एक कार 630 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। कितनी दूरी को? 630 दूरी को। कितनी दूरी को? 630 किलोमीटर को। 630 किलोमीटर को। और आप यहाँ देखो क्वेश्चन में कि कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो यानी कि कार की चाल यहाँ पे अब बढ़ा दी, स्पीड यहाँ पे क्या कर दिया? बढ़ा दी। स्पीड यहाँ पे क्या कर दी? अब बढ़ा दी। इसका मतलब स्पीड यदि बढ़ गई है तो क्या होगा? टाइम यहाँ पे कम लगेगा। अब स्पीड बढ़ गई है तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। और टाइम कितना कम लग रहा है? 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड यदि 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है तो यहाँ पे 2 घंटे टाइम कम लगता है। 20 किलोमीटर जैसे स्पीड बढ़ेगी तो 2 घंटे टाइम कम लगेगा। कितनी डिस्टेंस में? 630 किलोमीटर डिस्टेंस में। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर स्पीड आपकी बढ़ रही है और टाइम आपका घट जाएगा। कितनी डिस्टेंस में? 630 किलोमीटर की डिस्टेंस में। तो हम बात करते हैं यहाँ आपकी डिस्टेंस से ये। तो स्पीड कितनी बढ़ गई उसकी? 20 किलोमीटर बढ़ गई। तो टाइम कितना घट गया? 2 घंटे घट गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं टाइम कितना घट गया? 2 घंटे घट गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 घंटे जब टाइम घटेगा तो क्या होगा? तो यहाँ हम देखते हैं तो 20 किलोमीटर पर जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो 2 घंटे टाइम घट जाता है। किसकी स्पीड में? भाई कितनी डिस्टेंस में? 630 किलोमीटर की डिस्टेंस में। इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 63 लाना है मुझे। तो आप मुझे बताओ 63 9 × 7 होगा क्या? 9 × 7 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 9 × 7 बिल्कुल होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 9 × 7 कर देता हूँ तो क्या होगा? 63 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 63 बन जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे 7 का मल्टीपल लाना पड़ेगा स्पीड का। 7 का मल्टीपल लाना पड़ेगा मुझे स्पीड का। तो मैं यदि अगर यहाँ पर इनटू कर देता हूँ, मैं किस से इनटू कर देता हूँ? मैं यहाँ पे 3.5 से।
किससे कर दूँ 3.5 से, तो 35 दूने 70 आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। 3.5 से इंटू किया तो 2 में भी मैं 3.5 से इंटू कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 7 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे 7 घंटे। अब यहाँ पे ये 70 तो आ ही गया है, तो अब यहाँ पर मैं एक्चुअल जो स्पीड बढ़ती है वो प्लस कर देता हूँ। 70 में 20 प्लस किए कितने हो गए 90, कितने हो गए 90, और 7 में 2 प्लस किए कितने हो गए 9। क्या आप मुझे बताओ 9 7 63 होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। 9 7 63 होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। दोनों ही तरीके से हमारी जो स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी आ रही है 630। तो आप ध्यान रखो कि स्पीड बढ़ रही थी यहाँ पे, तो वास्तविकता में जो मेरी स्पीड थी कितनी 70 किलोमीटर पर आवर, बढ़ गई यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर से, तो कितनी हो गई 90। जब 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेरे पास थी एक्चुअल, तो मुझे टाइम कितना लग रहा था 9 घंटे। अब बढ़ने के बाद टाइम मुझे लगने लगा 7 घंटे, तो 2 घंटे की कमी आ गई, बिल्कुल आ गई। तो वास्तव में स्पीड मेरी क्या थी 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ आंसर 70 किलोमीटर पर आवर में आंसर क्या लगा सकता हूँ मैं, ये डी वाला, क्या डी वाला। तो यहाँ पे फोर्थ होगा, थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, क्या होगा फोर्थ होगा। तो यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर वाला ऑप्शन हम लगा देंगे। तो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 1800 किलोमीटर दूरी तय करना है। डिस्टेंस कितनी कवर करना है 1800 किलोमीटर की तय करना है। तो निश्चित समान चाल से तय करता है तो जो टाइम लगता है वो लगता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर गति वो कम कर दे, स्पीड को वो कम कर दे। कितनी कम कर दे 30 की, तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा। तो टाइम कितना बढ़ता है 2 घंटे बढ़ जाते हैं। कितने घंटे बढ़ जाते हैं 2 घंटे बढ़ जाते हैं। कितनी डिस्टेंस में 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस में, 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस में 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करता है तो 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। कितनी डिस्टेंस में 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस में। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, स्पीड 30 किलोमीटर क्या हुई है कम हुई है, तो टाइम वास्तविकता में ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा 2 आवर्स। कितने किलोमीटर की बात हो रही है 1800 किलोमीटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है 1800 किलोमीटर की बात हो रही है। तो आप ध्यान से समझो कि इधर तो वैल्यू कम है, इधर वैल्यू कम है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लगभग मुझे 150-200 के समथिंग में इंटू करना पड़ेगा स्पीड का। तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे और चलते, मैं यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में आपको बताऊँगा, कि आपकी वीडियो तो लंबी तो हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेना अब एंडिंग टाइम पे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम समझते हैं। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर का 30 का मैं पहाड़ा पढ़ते जाऊँगा, इधर 2 का पहाड़ा पढ़ते जाऊँगा। 30 दूने 60, तो हम और 2 दूने 4, तो हम ऐसे कब तक करेंगे, ऐसे तब तक करेंगे हमारा 1800 किलोमीटर आना चाहिए। 30 तिया 90, 2 तिया 6, 30 चुके 120 और 2 चुके 8, तो 120 8 तक पहुंच गए हम। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अब 3 5 15, 150, 2 5 10, 3 छंगे 18 और 2 छंगे 12। आप मुझे बताओ कि 150 का इंटू 12 में करोगे तो 180 यानी कि 1800 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 180 का इंटू 10 में करोगे आप तो कितना मिल जाएगा 1800 मिल जाएगा। इसका मतलब मेरी स्पीड कम हुई थी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे पहले स्पीड क्या थी 180 थी। स्पीड कितनी थी 180, कम हो गई कितनी 30 कम हो गई। तो देखो आपको 30 कम ही दिख रही है। तो मैं यहाँ स्पीड कितनी थी 180, तो टाइम कितना लग रहा था 10 आवर से लग रहे थे। तो यहीं पे आपको क्वेश्चन में यही बोला था कि वास्तविक स्पीड निकालना होता है, आपको वास्तविक स्पीड निकालना होता है। तो 180 आपकी वास्तविक स्पीड हो गई और आपकी वर्तमान स्पीड कितनी हो गई 150,
और तो वर्तमान समय कितना हो गया 12 घंटे, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। तो ये इन ऐसे क्वेश्चनों का रामबाण तरीका है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, आपको ज़रूर से बताना है आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।